2/7 और 7/2 बराबर है। किसके बराबर है? तो आपको क्या करना होगा इसका? तो सबसे पहले यह बटा पर का जोड़ है और आपको बटा पर का जोड़ ही सॉल्व करना है। क्या यह कभी भी या आधा है क्या? यह आधा है? तो बिल्कुल नहीं है। यह तो आधा से ज़्यादा है, यह तो खुद में ही 3 है और 3 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए यह 3 है और यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे तो संभवतः हो सकता है कि ये आपका ऑप्शन हो। लेकिन देखिए, इधर यह भी ऑप्शन होने की कोई चांस ही नहीं है। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 7 और 2 का आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा तो कहेंगे सर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जब एलसीएम 14 होगा, 14 को 7 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा कीजिए तो 4 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ 14 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 होगा। 14 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 7 होगा और 7 को 7 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 को 2 से गुणा कीजिए 4 और 7 को 7 से गुणा कीजिए 49 और इधर 14 बटा 53 बट्टा कितना हो जाएगा? 53/14 यानी कि इसे अगर पूर्णांक में आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 53 में से 42 गया तो कितना बचा? 53 में से 42 बच गया तो कितना बचा? 11 बचेगा और नीचे में 14। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार गुणज, सार गुणज का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानकारी बताऊँगा और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सार गुणज, यानी कि हमें बताना क्या है सार गुणज यानी कि क्या होता है। सार गुणज का एक दूसरा फ़ॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं और सबसे छोटा का मतलब क्या होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, यही ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इतना-इतना का एलसीएम में अंतर है, यानी कि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा और 5, 6, 10 का एलसीएम क्या होगा और दोनों के बीच में अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस यानी कि घटाव, घटाव करना है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, जब इसका एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर एलसीएम इतना फास्ट आप कैसे निकाल लिए? तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? एलसीएम और एचसीएफ जो मैं आपको डेमो के रूप में वीडियो उपलब्ध कराया था कोर्स वाली डेमो वीडियो में, तो उसमें आपको यह तरीका भी बताया था कि एलसीएम हम लोग कैसे नंबर को देखते ही निकाल सकते हैं। तो देखिए 4, 5, 6 का आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 12 नंबर कौन-सा है? तो 6 है। तो हम कहेंगे जब 6 आप 12 नंबर को चुन लिए, तो 12 नंबर का आप मल्टीपल लिखना शुरू कीजिए यानी कि 6, 12, 18 24, 30 इसके बाद क्या? 30 के बाद 42, 30 के बाद 36, उसके बाद 42, उसके बाद कितना हो जाएगा? उसके बाद 48, उसके बाद 54, उसके बाद 60, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 66, उसके बाद 72 इस टाइप से आपका मल्टीपल तो कभी समाप्त होता नहीं है। तो मल्टीपल आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म एक और होता है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है वह सभी में उभयनिष्ठ हो, सभी में शामिल हो और मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, ठीक है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोग समझ चुके हैं। तो सबसे बड़ा नंबर का हम लोग मल्टीपल लिखें, क्या लिखें? मल्टीपल लिखें। जो इसमें मल्टीपल तो है 6 का, तो 6 से मल्टीपल लिख रहे हैं 6 का, तो वह 6 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, 6 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। जब नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें चेक क्या करना है? 4 और 5 से कौन-सा डिवाइड हो रहा है? 4 और 5 से जो इसमें का नंबर डिवाइड होगा, वह आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 6 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कटेगा? नहीं कटेगा। 12 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 18 को 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा तो नहीं होगा। या 24 तो 4 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं हो सकता। 30 5 से कटेगा लेकिन 4 से तो नहीं हो सकता। 36 तो 4 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं तो नहीं होगा। 42 आपका 5 से नहीं कटेगा, 48 भी आपका 5 से नहीं कटेगा, 54 भी 5 से नहीं कटेगा, 60 देखिए 60 एक ऐसा नंबर आपको मिल रहा है, क्या है? 60 एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है और 6 से तो कट ही रहा है क्योंकि 6 का तो मल्टीपल ही है। तो मल्टीपल जिसका होता है वह नंबर खुद को डिवाइड पूरा-पूरा कर देता है, यानी कि आपका एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। अगर आपको यह तरीका नहीं समझ में आया है, तो फिर से मैं आपको इसी तरीका को रिपीट करना चाहता हूँ 5, 6, 10 पे। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो 10 है, तो हम कहेंगे 10 जब आपका बड़ा नंबर है,
तो 10 का आपको मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है? 10 का आपको मल्टीपल लिखना है। तो पहला मल्टीपल 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60। इस टाइप से यह आपका मल्टीपल चलता रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कहेंगे सर मल्टीपल आप लिख लिए हैं, तो मल्टीपल लिखने के जस्ट बाद जो बाकी की संख्या है, अंक बचे हुए, उससे को डिवाइड करने की कोशिश करें। जो पूरा-पूरा कट जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से तो 10 कट जाएगा, लेकिन 6 से 10 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आपका 10 एलसीएम नहीं हो सकता। 20 तो 5 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, यानी कि नहीं हो सकता। 30 एक ऐसा आपको नंबर मिला, जो आपका 5 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और जब डिफरेंस यानी कि अंतर कहता है, तो दोनों का हमारा एलसीएम कितना आया है? एक का एलसीएम 60 आया और दूसरे का 30 आया है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 30, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ-साथ जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। आप ये ना घबराएँ कि क्लास में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा है या इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ईज़ी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को 2x पे डाल दीजिए और देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा-सा साउंड में तेज़ी आ रही है तो इस क्लास को आप मिनिमम स्पीड में भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सभी फैसिलिटी और साथ में एप्लीकेशन पे तो 4x का भी ऑप्शन है। तो आप एप्लीकेशन पे क्लास देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एप्लीकेशन पे उपलब्ध कराए गए फैसिलिटी का आप लाभ उठाएँगे। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि अवरोही क्रम में, क्या कहता है? अवरोही क्रम में। तो कल के सेशन में ही हम लोग 7 फरवरी की जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे हम क्या किए थे आपको अवरोही और आरोही के बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए कल वाली क्लास जो लोग देखे होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही आप लोग बता रहे होंगे। तो अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही और आरोही में डिफरेंस क्या है? तो अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। यानी क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में क्या? घटते क्रम में और आपका असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में जिसको आरोही क्रम बोलते हैं। तो ये आपका कौन-सा क्रम है? यह आपका घटता हुआ क्रम है। तो देखिए, ये आपका 20 है, यहाँ पे 2 ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे सबसे घटता हुआ क्रम कौन है? तो आपका घटता हुआ क्रम आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या है, क्यों नहीं है, इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको कहता है कि कौन-सा आपका ऑप्शन घटता हुआ क्रम में है। कौन-सा ऑप्शन घटता हुआ क्रम में है और कौन-सा नहीं। तो यह तो आपका बढ़ता हुआ क्रम में है। देखिए यहाँ पे दे दिया है 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह बढ़ गया ना फिर से, यह कम है जबकि यह ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0-2 है जबकि यहाँ पे भी 0-2 इसके बाद यह 2 बैठेगा जबकि यहाँ पे 22 बैठ जाएगा, तो यह बड़का है, यानी कि जिसकी वजह से यह गलत है। गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलिएगा यहाँ पे इससे बेहतर आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा तो जिसकी वजह से यह गलत है। इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 22 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसके बाद 0 बैठेगा लेकिन यहाँ पे तो 22 हो रहा है तो यह फिर से क्या हो गया बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तो आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। थोड़ा-सा दशमलव का ज्ञान होगा, डेसिमल का ज्ञान होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से आप पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सके। क्वेश्चन को क्या कर सके? सही अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में कहता है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए एक टैक्सी है जिसका मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए यानी कि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए फर्स्ट 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 का भाड़ा दिखाता है 40 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद 2 किलोमीटर के लिए कितना का भाड़ा था? 40 रुपया लेता है। 2 किलोमीटर जाने के लिए 40 रुपया लेता है और इसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर के बाद जाते हैं 2 किलोमीटर के बाद जाते हैं, तो प्रति किलोमीटर कितना लेता है? 15 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह भाड़ा लेता है, ठीक है? 15 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेता है। प्रति किलोमीटर के हिसाब से, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर जाने के बाद आप जाएँगे 1 किलोमीटर तब ₹15 देना होगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तब मोहन ने अपने घर से अपने ऑफ़िस की यात्रा के लिए ₹190 दिया, ₹190 दिया। तो 190 में तो ₹40 फिक्स है कितने किलोमीटर के लिए?
तो 2 किलोमीटर के लिए, यानी कि इधर कितना यह दूरी तय किया है? तो 1 किलोमीटर के लिए ₹15 ले रहा है, तो ₹150 कितने किलोमीटर के लिए लेगा? तो ₹10 और यह जो ₹40 लिया है, यह कितना किलोमीटर का था? तो 2 किलोमीटर का। यह कुल यात्रा कितना दूरी तय किया? तो 10 और 2 12 किलोमीटर यात्रा किया है, जिसके लिए कितना रुपया दिया है? तो ₹190 कौन दिया? तो मोहन दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आते ही आते हैं। देखिए, यहाँ पे कहता है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी है। किसी विद्यालय में एगो स्कूल है। क्या है? एगो स्कूल है और इस स्कूल में कितना विद्यार्थी है? तो इस स्कूल में कितना विद्यार्थी है? तो मैं आपको बता दूँ इस स्कूल में 320 विद्यार्थी है। 320 विद्यार्थी है यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा है 320। 320 जिनमें से 1/4 तो 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है 1/4 कोई दिक्कत? लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। इतना क्या है? यह 1/4 हमारा गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इतना पढ़े तो 1/4 का हम लोग निकाल लेते हैं। गर्ल्स की संख्या निकाल लेते हैं। 320 का ही ना 1/4 है। तो 320 का 1/4 यानी कि 320 गुना 1/4 तो 4 से 20 एक 320 को कटाएँगे तो 80 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे? तो 80 मरतबे तो 80 हमारा क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। 80 हमारा क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। तो बॉयज़ की संख्या क्या होगी? बॉयज़ की संख्या क्या होगी? तो टोटल में से आप गर्ल्स की संख्या घटा देंगे तो क्या आपको बॉयज़ की संख्या नहीं पता लगेगा? हाँ, बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या होगा? 320 में से जब आप 80 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 320 में से 80 घटाएँगे तो 240 बचेगा। कितना बचेगा? 240 बचेगा। 240 बचेगा। तो शेष लड़के हैं यानी कि लड़के की संख्या भी हम लोग निकाल लिए। कितना है? तो 240 है। आगे कहता है कि लड़कों की संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 2/3 लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या है? तो हमारा 2/240 है और इसका कहता है कि 2/3 यानी कि 2/3 इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे तो यह 80 मरतबे 8 त्रिक 24 कट जाएगा और 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। यह 160 हमारा क्या है? खिलाड़ी है, यानी कि प्लेयर है। ठीक है, क्या है? प्लेयर है। तो कहता है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़कों की संख्या बताना है। तो कुल लड़का हमारे पास कितना था? यहाँ पे हम लिख दें क्या? नॉट प्लेयर। यहाँ पे नॉट प्लेयर लिख दें क्या? यह स्टूडेंट बॉयज़ तो है, पर प्लेयर नहीं है, पर प्लेयर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बॉयज़ माइनस प्लेयर्स घटा देंगे क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस प्लेयर की संख्या घटा देंगे तो क्या हमें ऐसे लड़कों की संख्या पता लग जाएगा ना, जो प्लेयर नहीं है यानी कि खिलाड़ी नहीं है। तो बॉयज़ हमारे पास कितना था? 240 था। तो 240 में से हम क्या घटा देंगे? 240 में से क्या घटाएँगे? जो प्लेयर्स है उसको घटा देंगे। प्लेयर्स कितना है? 160 है। तो जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह एक-एक नियम के क्वेश्चन थे। एक-एक यानी कि यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में आप बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है 27,777 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,777 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा? यानी कि योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ और जोड़ का मतलब होता है एडिशन यानी कि ऐड करना, ठीक है? तो पहला है 7,077 दूसरा है 7,707 और तीसरा है 7,700 कोई दिक्कत? तो बिल्कुल भी नहीं। कहता है कि के योगफल में यानी कि इन तीनों के योगफल में हम क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए? इस तीनों का योगफल निकाल लीजिए तो 7, 7 14 और 7 21 के एक हाथ में 2 7 और 2 9 इसके बाद 0 और 7 7 और 0 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा 7 त्रि 21 यानी कि 21,791 तो हमें तो प्राप्त इतना करना है, नंबर इतना प्राप्त करना है। तो कितना इसमें जोड़ना होगा? तो इसमें से हम 21,799 घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 7 में से 1 गया 6 देखिए यह पहले यूनिट प्लेस से ही आपका सभी ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा। क्या 7 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा।
क्या 8 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। तो यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। आगे घटाने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। आगे घटाएँगे भी देख लीजिए, कितना आएगा? 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो बनेगा कितना? 17 बन जाएगा। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 17 में से 9 गया यानी कि 8 बचेगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तो 6 पहले 7 था लेकिन एक हासिल में चला गया यानी कि 6 बच गया। 6 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे, क्या करेंगे? हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 7 गया 9, 16 में से 7 गया यानी कि 9 और इधर था पहले कितना 7, तो 7 में से 1 तो हासिल में चला गया, तो बचा 6 और 6 में से 1 घटाएँगे तो कितना बचेगा 5 और इधर 2-2 कैंसल आउट हो जाएगा यानी कि 5986 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि 21,791 में 5986 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27,777 कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। जब आप क्लास को अच्छे रूप से शांति दिमाग से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे और जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से छोड़ कर आएँगे यानी कि 15 में 15 कंटेंट सेक्शन में आप लोग प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे ऐसी संख्या बतानी है तो छोटी संख्या। तो जब 5 अंकों की छोटी संख्या बतानी है यानी कि एक पक्का को 0 तो 4 को 0, एक पक्का को 0 तो 4 को 0 यानी कि यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। आगे देखते हैं और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 3 गुण 9 कहता है का अंतर क्या है? का अंतर क्या है? तो ये कितना 10,000 में से 900 घटाएँ 999 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 1 हो जाएगा, 9,000 1 हो जाएगा। यह घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 1 10 में से 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो कितना बनेगा? 10 बन जाएगा और 10 में से 9 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर से 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कि आपका 9,000 ₹1 हो जाएगा, 9,000 1 हो जाएगा, 9,000 1 हो जाएगा। इस टाइप से हम घटाते हैं और बड़ा और छोटा अंक कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहता है यानी कि 1 पे 4 गो 0 कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पे 2 गो 0 देखिए यह भी 3 अंक है, ये भी 5 अंक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहे होंगे। इस 4 और ती 2 तिहाई 4, 4 का मतलब तो 4 होता है और 2 तिहाई का मतलब 2/3 2 तिहाई का मतलब 2/3 होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो 4 और का मतलब क्या होता है? दूसरा है 4 और 2 तिहाई में समकोणों की संख्या। तो 4 में समकोणों की संख्या, तो समकोण तो 90 डिग्री होता है यानी कि 360 तो यही हो गया। 360 डिग्री तो यही हो गया। अब कहता है 2 तिहाई समकोणों की। तो 2 तिहाई का मतलब क्या है? 2 तिहाई और समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे 30 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 तो देखिए 320 360 सॉरी 360 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, 420 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, 420 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है 395 से कितनी अधिक है? 395 से कितनी अधिक यानी कि 420 में से हम 395 घटा देंगे। 320 में से 420 में से 395 घटा देंगे यानी कि 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? 4 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार वाली तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई यानी कि बी 15 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बताना है। एक 90 सेंटीमीटर, यह 90 सेंटीमीटर का हमारा क्या है? तार। यह हमारा 90 सेंटीमीटर का क्या है? तार है, जिसे मोड़कर किसका रूप देता है? तो आयत का रूप देता है। तो आयत का कंडीशन आपको पता है क्या? हाँ, बिल्कुल पता है। आयत का कंडीशन क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होगी और साथ में समानांतर होगी। आमने-सामने की भुजा बराबर होगी और क्या होगी? समानांतर होगी। देखिए, इस तार को जब आयत का रूप देगा तो यही ना देगा। चलिए इस तार को हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है? और यह नीचे तक गया, फिर इस तरीके से मुड़ा, फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ा, उसके बाद यह यहाँ पे आके मुड़ गया। यह कितना हो गया? यह टोटल का
लंबाई कितना है 90 सेंटीमीटर, टोटल का लंबाई कितना है तो 90 सेंटीमीटर, यानी कि यह लंबाई नहीं, यह क्या है, लंबाई तार का था, लेकिन जब आयत का रूप ले लिया तो वह परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो आपको तो निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B। तो लंबाई तो चाहिए, तो लंबाई क्या कैसे निकालेंगे, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से निकालेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपका 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 90 है, तो इधर देखिए, इधर यह 2 गुना में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लंबाई आपका लंबाई प्लस 15 बराबर क्या है, यहाँ पे 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तब 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब लंबाई इधर 15 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 45 में से जब आप 15 घटाएँगे तो आपको 30 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। तो हमारे पास लंबाई भी पता चल गया क्या है, और चौड़ाई भी पता, तो चौड़ाई तो दिया ही था। तो चौड़ाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था और लंबाई हमारे पास 30 सेंटीमीटर आया। तो आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर फॉर्मूला होता है लेंथ गुना ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारा 30 है और चौड़ाई हमारा 15 है। इसको जब गुना करेंगे तो 15 तिया 45 और एक जीरो बैठा देंगे। यह सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 450 क्या हो जाएगा, 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और परिमाप का फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लिए होइएगा, और इस टाइप का जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, यह हमें विश्वास है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, यह एक ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, और स्टेशन ए से बी तक पहुंचने में इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, यानी कि स्टेशन ए पे था तो टाइम क्या था 17:40 और जब बी तक गया तो 22:15 हो गया। क्या हो गया, 22:15 हो गया। तब आपसे पूछता है कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगा, यही ना आपसे पूछता है। यात्रा में लगा समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, तो आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। 22:15 में से हमें 17:40 घटा दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। इससे पिछली क्लास में भी हम हासिल लेना बताए थे। तो हासिल लेना बताए थे, तो कैसे बताए थे? तो हासिल लेना हम कैसे बताए थे तुम्हें? तो यहाँ पे 22 घंटा 15 मिनट है ना, 22:15 है। तो 22 घंटा को पहले क्या करेंगे हम? 22 घंटा में से 1 हासिल लेंगे। 1 हासिल लेंगे तो 1 घंटा हासिल होगा, और 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। कितना मिनट? तो 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा हम हासिल ले लिए तो 21 घंटा तो बचा। 22 में से 1 घंटा हासिल लिए तो कितना बचा? 21 घंटा बच गया। और 60 जब 1 घंटा हासिल लिए तो कितना मिनट हासिल ले लिए? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट हासिल ले लिए, और 15 मिनट पहले से था, यानी कि टोटल कितना हो गया? 75 मिनट। अब इसमें से घटाना है 17 घंटा 40 मिनट घटाना है, तब तो घट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 0 घट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 30 हो जाएगा, को 3 कोई दिक्कत। यहाँ पे 21 में से 17 जाएगा तो 4, यानी कि 4 घंटा 15 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको उम्मीद होगा कि इस टाइप के जब आप क्वेश्चन आएँगे एग्जाम में तो निश्चित रूप से बना लेंगे, और जब आपको टाइम को कैलकुलेट करना होगा तो टाइम भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। एगो यह बाल्टी है, क्या है? बाल्टी है, और बाल्टी का 2/7 भाग में पानी है। 2/7 भाग में ही पानी, 2/7 भाग में ही पानी है, और बाकी का क्या है? बाकी का खाली है। जैसे कि अभी क्या है? खाली ही है, आपको दिख रहा है। क्या है? यह खाली ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यह खाली ही दिख रहा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। यह खाली दिख रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे? 2/7 में तो पानी भरा हुआ है, यह बाल्टी का रूप है, और 2/7 में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की
और आवश्यकता है तो बाल्टी की धारिता क्या है? इसके ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ना, ऊपर वाला जो खाली है, अगर इसको हमें फुलफिल करना है, पूरा लबालब पानी को बाल्टी से भरना होगा, तो हमें कितना पानी की आवश्यकता होगी? यानी कि 15 लीटर पानी की आवश्यकता हमें 15 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कितना? तो 15 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 15 लीटर जब पानी होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं करना होगा, 15 लीटर पानी की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि बाल्टी का कितना भाग भरा हुआ है, पानी का कितना भाग भरा हुआ है। तो एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, यानी कि 2/7 भाग पानी है, यानी कि भरा हुआ है। तो कितना भाग खाली है? तो मान लेते हैं कि यह टोटल कितना भाग है? 1 भाग है, 1 भाग है। तो 1 में से 2/7 भाग हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम तो 7 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 2 जाएगा यानी कि 5/7 यानी कि कहता क्या है 5/7 का मतलब क्या है? 5/7 का मतलब है कि 15 लीटर पानी, 15 लीटर पानी क्या 5/7 का मतलब क्या है? 15 लीटर पानी। इतना भाग 5/7 भाग तो हमारा खाली है, क्या है? 5/7 भाग खाली है, क्या है? 5/7 भाग खाली है, यानी कि इसके लिए 15 लीटर की आवश्यकता है। तो हमें कहता है कि बाल्टी का पूरा धारिता क्या है? तो 1 का मान निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इधर भागा में है तो इधर क्या हो जाएगा? गुना में, तो 15 गुना 7 लिख दें क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, क्या 1 गुना हम 5 करेंगे तो 5 मिलेगा? हाँ, मिलेगा। तो क्या यहाँ पे भी 5 से गुना है? तो जब यहाँ से 5 इधर जाएगा गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा? 15 गुना 7 बट्टा 5, 5 से 15 घटाएँगे 3 मरतबे, तो 3 गुना 7 इक्वल टू 21 लीटर पानी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 लीटर पानी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 21 लीटर आपका पानी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे और कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है और 21 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको डाटा को देखना है, तो थोड़ा-सा डाटा आप ध्यान से देखेंगे। कहता है कि 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो यहाँ पे अंक दिख रहा है ना, यह 25 विद्यार्थी है। कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है और यह सभी मैथ का अंक प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि 32 और 42 के बीच 32 और 42 के बीच 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो थोड़ा-सा आप काउंट कीजिए। ये बीच का मतलब मैं आपको बता दूँ कि ना कि आपको 32 को काउंट करना है और ना 42 को काउंट करना है। ठीक है? ना 32 को काउंट करना है और ना 42 को काउंट करना है। तो इसके बीच जो अंक प्राप्त किए यानी कि 33 से लेकर 41 तक जो बच्चे अंक प्राप्त किए हैं, वह बच्चे की संख्या आपको बतानी है, तो वह कितनी है? तो आप इस नंबर में काउंट कीजिए। ठीक है? जब तक हम लैपटॉप को चार्ज में लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और नंबर काउंट भी कर लिए होंगे। चलिए हम भी काउंट करके इसका आंसर आपको बता देते हैं कैसे काउंट करना है। तो हमें काउंट कहाँ से करना है? 33 से लेकर 41 तक काउंट करना है। यहाँ पे 33 से 41 तो यह आपका 36 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? देखिए 34 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो यह 35 भी हो जाएगा, 39 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, यहाँ पे 37 भी हो जाएगा, 31 नहीं होगा, 33 हाँ 33 हो जाएगा क्योंकि 32 के बाद काउंट करना है ना, हो जाएगा। 38 भी हो जाएगा, यहाँ पे 49 39 भी हो जाएगा, 27 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 40 भी हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका 33 भी हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना घेरा किया हुआ है, तो आप करेंगे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 तो टोटल कितना है? 12 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ेंगे इसी टाइप से बस इतना ही करना था, काउंट करके आपको बता देना था। बशर्ते कि इस क्वेश्चन में के बीच का मतलब क्या होता है? के बीच यानी कि ना 32 को काउंट करना है, ना 42 को काउंट करना है। जो बाकी बचे हुए हैं, वह आपको काउंट कर लेना है। तो इसमें जब आप काउंट करेंगे तो 33 से 41 तक के नंबर को काउंट करेंगे और जब 33 से 41 तक के नंबर को काउंट करेंगे, तो वह टोटल संख्या 12 आएगी। कितनी आएगी? 12 आएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। कहता है कि इसकी 4 भुजाएँ हैं। क्या है? इसकी 4 भुजाएँ हैं।
तो 4 भुजा तो वर्ग का भी होता है, आयत का भी होता है, चतुर्भुज का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 भुजा है। यह एक बंद आकृति है, तो बंद आकृति भी है, बंद कर दी, आकृति को बंद कर दी, कोई दिक्कत अभी तक या तो इसके आधार पे तो हम लोग फिगर बना लिए हैं। इसकी सम्मुख भुजाएँ बराबर और समानांतर, यानी कि आमने-सामने की भुजाएँ क्या है? बराबर है, ये भी बराबर है। आमने-सामने की भुजाएँ समानांतर भी है, तो समानांतर भी है, क्या है? यह समानांतर है और यह आमने-सामने क्या है? बराबर भी है और इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं। इसके सभी कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। इसके सभी कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं, ठीक है? तब कहता है कि क्या करना है? आकृति को पहचानना है। क्या यह वर्ग है? तो वर्ग का कंडीशन क्या होता है? सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चारों साइड इक्वल होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। तो चारों साइड तो बराबर है नहीं, 2 साइड बराबर है तो यह तो क्या होगा? आयत का ही रूप होगा क्योंकि आयत में होता क्या है? आमने-सामने की भुजा बराबर होती है और भुजाएँ समानांतर होती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयत या वर्ग? नहीं, गलत नहीं। यह आयत या वर्ग का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। या का मतलब होता है या तो आयत या तो वर्ग, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कन्फर्म निकल रहा है कि वर्ग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मात्र आमने-सामने की भुजाएँ ही बराबर हैं। ठीक है? इसका मतलब यह है कि आमने-सामने की भुजा बराबर है यानी कि 2 भुजाएँ ही बराबर हैं। लेकिन वर्ग का कंडीशन है कि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। यह कैसे आ रहा है, इस पे आप गौर फरमाइएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का पैटर्न को अवलोकन कर लिए होंगे यानी कि ऑब्जर्व कर लिए होंगे। 1 का मतलब 1 लिखा हुआ है, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 का 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी कि यह सभी को हमें जोड़कर लिखा जा रहा है, लेकिन जोड़ा कैसे जा रहा है देखिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 यानी कि यह सभी क्या है? हमारा विषम संख्या है। तो 19 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 21 होगा, उसके बाद 23 होगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से यह विषम संख्या चलती रहेगी। लेकिन देखिए जब फर्स्ट वाले को जोड़ रहा था, तो क्या किया है? फर्स्ट बार किया है तो एगो नंबर को लिया है, 1 नंबर लिया है, दूसरी बार किया तो 2 अंक को लिया, तीसरी बार लिया तो 3 नंबर को लिया और चौथी बार लिया तो 4 नंबर को लिया। तो हमें तो 5वीं बार जोड़नी होगी, क्योंकि कहता है कि अगली पंक्ति के दाएँ पक्ष में संख्या क्या होगी? दाएँ पक्ष में संख्या क्या होगी? यही आपको बताना है। तो क्या करना है? अगला पक्ष तो देखिए यहाँ पे 11 पे समाप्त हुआ था, अगला तो 13 आ रहा था, तो 13 से आपको स्टार्ट किया तो ये 19 आ गया है, तो 19 के बाद क्या होगा? 19 के बाद 21 होगा। काय को जोड़ेंगे? यह 4 तक समाप्त हो गया, तो अगला 5 तक जोड़ेंगे तो 21, 23, 25 इसके बाद 27 इसके बाद काय को हुआ? 2 और 2 4 एक और जोड़ेंगे 29 तो देखिए 29 और 21 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 30, 20, 50 कोई दिक्कत? 50 हो जाएगा। इधर 23 और 27 को जोड़ेंगे तो 50 और बच गया कौन? यह 25 तो 25 को जोड़ेंगे तो यह 50 और 50 100 और 25 जोड़े यानी कि 125 कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल संभावना है। निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। सोमवार को 28 कंप्यूटर, मंगलवार को 25 कंप्यूटर, बुधवार को 37 कंप्यूटर, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को 23 कंप्यूटर, शुक्रवार को 38 कंप्यूटर और शनिवार को 25 कंप्यूटर क्या किए गए हैं? बेचे गए हैं। तो आपको बताना है सोमवार, सोमवार यानी कि मंडे, बुधवार यानी कि ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं बुधवार यानी कि वेडनेसडे कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे और शनिवार यानी कि सैटरडे को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार अब आपको बताना है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे और आगे कहता है कि शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या में अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है यानी कि घटाना है। तो मंडे को कितने बेचे गए? 28 कंप्यूटर बेचे गए। मंडे को 28 बेचे गए। बुधवार को कितने बेचे गए? तो 37 बेचे गए और शनिवार को कितने बेचे गए? तो 25 बेचे गए।
इस सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 7 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 2 3 5, 5 या 2, 7 7 2 9 यह 90 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे, इधर देखिए। अब आपको मंगलवार को देखना है तो मंगलवार को 25, मंगलवार को कितना हो जाएगा? 25 आगे थर्सडे को देखना है यानी कि बृहस्पतिवार को 23, बृहस्पतिवार को 23 और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को आपको क्या देखना है? शुक्रवार को आपको 38 कंप्यूटर दिखता है। ये सभी को जोड़ दीजिए। तो इधर 8 3 11, 11 5 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 5, 5 या 2 7 और 1 8 कितना हो गया? 86 हो गया। तो दोनों का अंतर कहता है तो 90 में से 86 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 2 है।